हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, रीसेंट टाइम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है। बहुत सारे स्टेट्स के सीएम ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो ऑफ इंडिया को, कि हमें जो वैक्सीन्स हैं या फिर जो कोविड से जुड़ी हुई बहुत सी दवाइयां, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, उन पर जीएसटी हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या क्या तरह की जीएसटी एग्जम्पशन रहती हैं एंड क्यों फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इसको नहीं हटा सकते, इससे नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं अबाउट ऑल दिस कि क्यों जीएसटी की जो वैक्सीन्स हैं उनको एग्जम्प्ट करने के पीछे फाइनेंस मिनिस्टर का एक नो है। ओके, सबसे पहली बात है दोस्तों कि हम 2 मिनट सीरीज जो रोज कवर करते हैं उसी का ही एक को पार्ट समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पशंस के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, एग्जाम में काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे रिसेंटली न्यूज थी जिस पर डिबेट की बात हो रही है कि वैक्सीन्स को जीएसटी से एग्जम्प्ट करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बहुत बड़ा एक्सप्लेन भी लिखा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी हमें चीजें जाननी पड़ेंगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, पहले बात तो ये कि जीएसटी और एग्जम्पशंस, यहाँ पर जैसे आप बात करें कि जो बहुत सारे जो स्टेट के सीएम्स ने कहा कि हमें टैक्सेशन हटा देनी चाहिए कोविड रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन पर, चाहे वो सप्लाईज हो रही हैं, क्योंकि जीएसटी हटेगा तो शायद लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि रादर इनसे चीजें जो कॉस्टली हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। ऐसा क्यों? ठीक है, समझ कर देखते हैं कि टैक्स हटने से चीजें महंगी कैसे हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो टैक्स, इन चीजों पर टैक्स लगता कितना है। दोस्तों, जैसे बहुत सी जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं, जो कमर्शियल हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान मंगवाते हैं वैक्सीन्स का, तो उस पर 5% जीएसटी अभी जो लागू होता है। लेकिन बहुत सी जैसे कोविड से जुड़ी दवाइयां हैं एंड बहुत से जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह जो बाहर से आ रहे हैं, पहले महंगे थे और सस्ते कर दिए गए, 12% इन पर अभी जीएसटी देना पड़ता है। ओके, तो ये बात तो हुई जीएसटी की। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने नो क्यों कहा जीरो जीएसटी को लेकर, कि जीरो जीएसटी नो क्यों? दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात यहां जाननी जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जब वो कोविड की दवाइयां बनाते हैं तो कोविड की दवाइयां बनाने के लिए उनको बहुत सारा इनपुट चाहिए होता है। वो इनपुट पर भी टैक्स चुकाते हैं, कौन सा? जीएसटी चुकाते हैं। एंड जब वो जीएसटी चुकाते हैं, जब वो इनपुट पर, तो जब वो नेक्स्ट स्टेज में जब वो चीज पहुंचती है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से क्या होता है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं आता, कि जो टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है, एक ही जो वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, सिर्फ इसी कारण से चीजें की प्राइस थोड़ी कंट्रोल रहती है। ठीक है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट नामक चीज है। तो बहुत सारे जैसे इनपुट्स रहते हैं, बायो रिएक्टर्स होते हैं एंड ठीक है, जो वायल्स होते हैं जिनमें इनको जो बोतलों में रखा जाता है वैक्सीन को, ये सब चीजें रहती हैं। एंड अगर मान लीजिए उन्होंने टैक्स ज्यादा चुकाया है, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बना, तो अल्टीमेटली सरकार उनको रिफंड कर देती है, ऐसे बहुत सारे केसेस में। ठीक है, तो इसलिए जो ओवरऑल क्या रहता है कि मैन्युफैक्चरर की कीमत कम रहती है, अकॉर्डिंगली कस्टमर को पैसा जो थोड़ा सा जेब से कम देना पड़ता है। अगर ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रहेगा तो जो सारे के सारे जो टैक्स हैं वो ऐड होते जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी। ओके, जीएसटी में जुड़ी हुई एग्जम्पशंस हैं कौन सी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो है ऐसी चीजें हैं जिनको नॉन जीएसटी कहा जाता है। देन जीएसटी में ऐसी चीजें हैं जिनको निल रेटेड कहा जाता है। देन एग्जम्प्ट चीजें हैं एंड देन जीरो रेटेड। सभी की सभी एग्जैक्ट सेम लगती हैं दोस्तों। यूपीएससी इस पर सवाल भी पूछ चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जीएसटी और एग्जम्पशंस होती क्या है। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात है नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी जो चीजें हैं, तो नॉन जीएसटी चीजों में अगर हम बात करें, ये वो चीजें हैं जिन पर अभी तक जीएसटी लागू ही नहीं हुआ। ये जीएसटी के लॉज के बियॉन्ड है, उसके एम्बिट में नहीं आते, दायरे में नहीं आते। ठीक है, इन पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता। ठीक है, जेन्युइनली अगर जीएसटी के लॉ में के दायरे में नहीं आती कोई चीज, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिलेगा हमें? एग्जांपल्स हैं जैसे पेट्रोल, हम इस पर आए दिन बात होती है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आओ। अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली, ये स्टेट के ही जो दायरे में रहती है, स्टेट टैक्स लगाता है, सेंटर अलग टैक्स लगाता है, अलग अलग, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल को जो यहाँ पे इसके दायरे में लाने की बात हो रही है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जो मैक्सिमम जो जीएसटी में, थोड़ा साइड टॉपिक है, जो मैक्सिमम जीएसटी में दोस्तों, जो आपको पता है कि जो टैक्स स्लैब है वो 28% की है। पेट्रोल पर अभी 60 से 70% के आसपास टैक्स लग रहा है। तो इसलिए जो सब्सिक्वेंटली देखें तो टैक्स बहुत कम हो जाएगा। 70% से गिरकर चीजें 28%, जो जीएसटी में बिगेस्ट टैक्स ब्रैकेट है, बिगेस्ट टैक्स स्लैब है, वहां आ जाएगा। चलिए, नंदलेस अभी तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट आती है निल रेटेड। निल रेटेड का मतलब है इन पर जीएसटी के दायरे में तो आती हैं, लेकिन टैक्स रेट कितना सरकार ने रखा हुआ है? 0% रखा हुआ है। ठीक है, निल रेटेड है, इनको कोई इसीलिए कोई इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जैसे जैसे नमक हो गया, बहुत सारे ग्रेन्स हो गए, इन पर सरकार ने 0% टैक्स रखा हुआ। कितना रखा हुआ? 0%। तो अब निल रेटेड
में अगर हम बात करें तो सरकार कभी भी चाहे तो उनको बढ़ा सकती है, 0 से 12 कर दे, 10 कर दे, 5 जो भी जैसे ब्रैकेट है 5% की है, 12 की है, 18 की है, 28 की है, 4 ब्रैकेट्स हैं। तो सरकार कभी भी चाहे तो 0 से इसको बढ़ाकर 5, 12, 18, 28 कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन अभी नील रेटेड है तो इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर चीजें ही हैं जो लिस्ट में वहां पर जिनको नील रेटेड कहा गया, ठीक है। 0% टैक्स है इन पर, ओके। देन दोस्तों एग्जाम्प्ट आती हैं, एग्जाम्प्ट हैं अगेन इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। देखो 0% होना या फिर जीएसटी एप्लीकेबल ना होना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। नॉन जीएसटी क्या थी, मैंने आपको बताया जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, नील रेटेड उन पर जीएसटी तो है लेकिन कितना रखा है सरकार ने, अभी 0 रखा हुआ है, ठीक है। देन आती है एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब है कि एक अलग लॉ बना था जीएसटी के अंदर, जिसके जो अलग रेगुलेशन थी, जिसके अंदर कहा गया था कि जो भी चीजें एग्जाम्प्ट के अंदर हैं इन पर कभी भी जीएसटी का जो दायरा नहीं, जो जीएसटी इस पर कभी भी अप्लाई नहीं किया जाएगा, 0% ही रहेगा हमेशा, ठीक है। जो नील रेटेड है उन पर तो बढ़ा सकते हैं, उस पर जो हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं कभी भी एक ऑर्डर पास करेंगे, नील रेटेड वाली चीजें 0 से 5, 12, 18 कभी भी हो सकती हैं। एग्जाम्प्ट वाली पर नहीं बढ़ सकता, पूरा अमेंडमेंट पास होगी जीएसटी लॉ की, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। गेटिंग इट। तो इन दोनों में फर्क क्या है नील रेटेड और एग्जाम्प्ट में रखने का? नील रेटेड का प्रोसेस आसान है, एग्जाम्प्ट का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए जैसे हमारे दूध, हमारे इवन की फल, कर्ड, ब्रेड, ये सब चीजें इसमें आती हैं, इन पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। फर्क बहुत मामूली है लेकिन जो आम इंसान के लिए, लेकिन लॉ के दायरे में देखें तो ये बिल्कुल अलग चीजें हो जाती हैं। नील रेटेड पर बढ़ाना टैक्स आसान, एग्जाम्प्ट पे टैक्स बढ़ाना बहुत मुश्किल, ओके। देन दोस्तों आती है हमारी 0 रेटेड। इन पर टैक्स रेट 0% है लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपोर्ट्स का कोई सामान बनाते हैं या आप कोई ऐसा सामान जो बनाकर देते हैं जो SEZ में जाता है, जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जहां से फर्दर आगे सामान एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, कंट्री से बाहर जाएगा, कंट्री को कुछ फॉरेन इनकम कमा कर देगा, तो उस पर्टिकुलर चीज में अगर आप कोई सप्लायर हैं SEZ के या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी कोई यूनिट है, तो आप अगर आपने कोई सामान खरीदा, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें आपने टैक्स चुकाया, ठीक है, टैक्स चुकाया, लेकिन अल्टीमेटली तो आपका जो सामान बाहर गया उस पर कोई जीएसटी था ही नहीं, आप तो उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सरकार क्या करती है, जितना भी आपने टैक्स चुकाया था उस सारे के सारे टैक्स को रिफंड कर देती है। आप एक फॉर्म भर कर देते हैं सरकार, आपने सरकार को बोलते हैं सर मैंने इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़ मैंने टैक्स भरा था, प्लीज मुझे रिफंड कर दो। सरकार आपको रिफंड कर देती है इसमें। इसीलिए दोस्तों बात हो रही है कि जो वैक्सीन हैं, वैक्सीन को ना तो आप जीएसटी के दायरे से बाहर करो, ना नील रेटेड करो, ना एग्जाम्प्ट करो, उनको 0 रेटेड कर दो। वैक्सीन को 0 रेटेड कर दो। पूरा का पूरा सप्लाई चेन, जो वैक्सीन का पूरा सप्लाई चेन है, उसमें तो टैक्स लगी रहे ना, लेकिन अल्टीमेटली जब वो कस्टमर तक पहुंचे तो सरकार उसके टैक्स को रिफंड कर दे, लेकिन कस्टमर को कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 0%। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और जो बाकी जो कमेटीज हैं उन्होंने भी अभी रिकमेंड किया कि सरकार को जो इनको 5, 12, 18% वेरियस जो टैक्स रेट में वेरियस इनपुट्स आती हैं वैक्सीन वगैरह की, उनको 0 रेटेड कर देना चाहिए। पूरी वैल्यू चेन को जो एक तरह से एग्जम्पशन मिल जाएगी टैक्स की, एंड अकॉर्डिंगली कस्टमर्स को भी महंगा नहीं पड़ेगा। एक ये तरीका अच्छा तरीका, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको चाहूं अंत में बताना कि जो हमारे स्लीपी के अगर नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना, तो उसमें कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर रहे हैं, सर्वर्स वगैरह हमने ऐड किए हैं, थोड़ा वहां पर जो ग्लिचेस आ रहे थे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। जो सडनली हमारे में तो एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन एक्सपेंस बढ़ने से फायदा बच्चों का अगर हो रहा है तो लेट्स जस्ट गो फॉर इट, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस स्मूथ करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर दिक्कत आती है तो प्लीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो। एंड देन दोस्तों यहाँ पर जो कोर्सेज एक्सेट्रा वगैरह जो अवेलेबल है, आपके डैशबोर्ड पहले से तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हो गया है, फिल्टर वगैरह अच्छे लग गए हैं, ठीक है दोस्तों। लेट्स जस्ट सी कि आगे कैसे होता है। बाकी बैच 3 एंड आंसर राइटिंग बैचेस हमारे जो चल रहे हैं, आपको पता है, जैसे हमारे जो बैच 3 में अगर हम बात करें, जो फॉर एग्जांपल जैसे सोशियोलॉजी का भी चल रहा है, एंड देन डेली आंसर राइटिंग, क्योंकि भी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया, 2021 के बहुत से बच्चे थे चाहते थे कि कुछ मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो इसीलिए वहां पर हमने 48 डेज के आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया, जीएस का भी, पॉल साइंस का भी, सोशो का भी। 6000 रुपीज ही उसकी प्राइस है। हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको एनरोल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे बैच 3 की बात करें, जो हमारे पास जो दोनों ऑप्शनल सोशो, पॉल साइंस एंड प्रीलिम्स का हमारा जो बैच रहता है पीसीएम, उसकी यहाँ पर हमें एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। 31 मई तक एनरोलमेंट चलेंगी इन दोनों ही जो तरह के बैचेस की, चाहे वो बैच 3 हो, चाहे वो 2022 के लिए, चाहे वो आंसर राइटिंग हो 2021 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था हमारा आज का छोटा सा एक जो वीडियो ऑन जो वेदर वैक्सीन शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे उनको 0 रेटेड कर दो, ठीक है, क्योंकि जो अभी तक सिर्फ SEZ एक्सपोर्ट वगैरह के लिए ही सीमित था, इसको वैक्सीन को भी इसके दायरे में ले आओ, ठीक है दोस्तों। बस मिलते हैं अपने अगले वीडियोज
में बहुत ही जल्द। एंड आप भी मेहनत करते रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।